पूरी दुनिया को हिला देने वाली वो औरत कौन सी है? वो जासूस खातून के जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सुर्खियों में है। आप उठा के देख लीजिए दी इजराइल टाइम्स, आप उठा के देख लीजिए रॉयटर्स, आप उठा के देख लीजिए बीबीसी, सबकी एक ही सुर्खी है कि ये पुरअसरार खूबसूरत जासूस खातून कौन है कि जिसने दुनिया को हिला दिया। अब तक होने वाले खतरनाक धमाकों के अंदर किस तरह की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, वो कहानी के जिसे आप देखकर, सुनकर, समझकर दहल से जाएंगे कि आखिर ये मामला हुआ कैसे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया के अखबारात, टीवी चैनल्स और न्यूज़ एजेंसीज को देखिए तो वो तमाम की तमाम इस बात को खोजने में लगी हुई है कि आखिर वो पुरअसरार खातून कौन है। एक ऐसी जासूसा कि जिसके पीछे न सिर्फ इस वक्त तमाम दुनिया के अखबारात की निगाहें और तमाम टीवी चैनल्स की निगाहें मौजूद है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां जिस खातून के बारे में जानना चाहती है वो कौन है। ऐसी पुरअसरार खातून के जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आइए, इससे पहले कि मैं आपको उस खातून के बारे में बताऊं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त उस जासूस खातून पर क्यों है। ये बात शुरू होती है इसी महीने यानी सितंबर 2024 में कि जब लबनान के अंदर जो इस्तेमाल हिजबुल्लाह पेजर्स कर रही थी, उन पेजर्स में धमाके होते हैं। ये धमाके होने के बाद अगले ही दिन उसके बाद फिर उनके वॉकी टॉकी में धमाके होते हैं। अभी ये मामला रुका नहीं होता कि उनके मोबाइल फोन्स में धमाके शुरू हो जाते हैं। कहानी यहाँ पर भी अभी नहीं रुकती कि उनके सोलर पैनल्स के अंदर धमाके हो जाते हैं। आखिर ये धमाके दुनिया भर को हिला कर रख देते हैं और कहा यह जाता है कि ये चेन सप्लाई यानी सप्लाई चेन के अंदर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सबसे पहले आ जाइए पेजर्स पर। पेजर्स ताइवान की कंपनी अपोलो बना रही थी, लेकिन उसने ये कहा कि उन्होंने एक कंपनी जिसका नाम बैक है उसे हंगरी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, अब वो वहाँ पर बना रही है। तमाम खुफिया इदारे दुनिया भर के, चाहे पाकिस्तान के हो, इंडिया के हो, अमेरिका के हो, बरतानिया के हो, चाहे वो यूरोप के कहीं पर भी हो, जर्मनी के, फ्रांस के, इटली के, हंगरी के, बल्गारिया के, यहाँ तक कि अरब ममालिक के, ईरान के, सब लोग सरगर्म हो जाते हैं कि आखिर ये कंपनी किसकी थी और कैसे हुआ। जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि इस कंपनी की CEO यानी कि इस कंपनी की मालिक एक खातून। यहाँ पर एक कहानी एक से एक के बाद कहानी शुरू होती है कि आखिर ये खातून कौन है। इसका नाम जब मालूम किया जाता है तो इसका नाम क्रिस्टिना होता है। ये क्रिस्टिना बारसोनी के नाम से पहचानी जाती है। जब इसका CV मुख्तलिफ जगहों पर देखा जाता है, यानी इसका बायोडेटा, इसकी सर्चिंग की जाती है, तो अजीब अजीब रिपोर्ट सामने आना शुरू होती है। एक जगह इसने अपने बायोडेटा के अंदर लिखा कि सन 2008 और 9 के अंदर इसने दुनिया के सबसे बड़े यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी एटॉमिक एनर्जी का जो दायरा IAEA उसके अंदर उसने मुलाजमत की हुई है। जब लोग परेशान हो जाते हैं उसमें लिखा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। सारे प्रोजेक्ट मैनेजर एक बहुत बड़ा हल्का है। एक ऐसी खातून के जिस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लग रहा है, वो क्या IAEA की मेंबर यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर रही है। फ़ौरन IAEA को इस बारे में वजाहत देनी पड़ती है और कहा जाता है कि ये वहाँ पर एक इंटर्न के तौर पर गई थी, यानी कि वो ट्रेनी के तौर पर उससे सिर्फ चंद माह गुजारे थे। खबर पर खबर आना शुरू होती है। आप गौर से देखिए क्रिस्टिना बारसोनी को। अब ये क्रिस्टिना बारसोनी है कौन, यहाँ से मज़ीद सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। 49 साल की खूबसूरत इस क्रिस्टिना के घर पर हंगरी में पहुंचा जाता है। जब वहाँ पहुंचा जाता है उससे पहले हंगरी की खुफिया इदारे उसके घर तक पहुंच जाते हैं, उसकी माँ और उस खातून को अपने पास ले लेते हैं। वहाँ पर पहुँचने वाले रिपोर्टर्स देखते हैं कि इस खातून के घर के पास
बाहर बहुत सारी बरहना यानी नंगी तस्वीर बनी हुई है। कहा जाता है इसे आर्ट से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब इस बारे में मालूमात की जाती है तो मालूम होता है कि हेनरी के अंदर जो आर्ट का सबसे बड़ा क्लब है ये वहाँ जाती थी, लेकिन 2 साल से नहीं गई। वहाँ उसने कहा हुआ था कि वो आर्ट से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, लेकिन उसके पूरे बायोडेटा में या उसके बारे में कहीं पर भी आर्ट से मालूमात नहीं आती है। लफ्ज़ बलफ्ज़ गौर कीजिएगा कि यानी इस प्रोजेक्ट को 2008-9 से उसे IAEA में डाला जाता है। तकरीबन आप गौर कीजिए तो ये 20 साल से काम किस तरीके से कर रही थी। हर जगह जहां उसने अपना CV डाला हुआ था वहां पर उसकी गलत इन्फॉर्मेशन थी। वहां पर उसके जो करीब लोग रहे थे वहां से मालूमात हासिल की जाती है तो पता ये चलता है कि ये कंपनी तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग का इसके पास लाइसेंस की बात की जा रही है, लेकिन यहां पर इसके पास लाइसेंस ही मौजूद नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ इंटेंड करती थी, यानी कि ये एक जगह से माल लेकर थर्ड पार्टी के तौर पर दूसरी जगह देती थी। उसके बाद मज़ीद मालूमात जाती है और कहा जाता है कि इस खातून ने तो फिज़िक्स में PhD किया हुआ है और वो भी लंदन से। जब वहाँ से मालूमात हासिल की जाती है तो बताया जाता है कि ये इसने तो कभी PhD किया ही नहीं है। सनसनी पर सनसनी फैलती जाती है और मज़ीद ताल्लुकात की बात आना शुरू होती है। इस क्रिस्टाना के बारे में मज़ीद तहकीकात जब हेनरी की जासूसी खुफिया इदारे करते हैं तो मालूम होता है कि इसने तो सिर्फ इंटर किया हुआ यानी सिर्फ 12 जमातें पढ़ी हुई है। फिर इसके बारे में मज़ीद सर्च की बात आती है तो हैरतअंगेज़ इंकशाफात आते हैं कि इसने अपने आप को एक बहुत बड़े अमेरिका के चैरिटी इदारे जिसका नाम था अर्थ चाइल्ड इंस्टीट्यूट का भी हेड मुकर्रर बताया हुआ था, यानी कि उसका भी बड़ा अहम ओहदा बताया हुआ था और लिखा हुआ था कि इसने उसके तहत मशरक़ वस्ता यानी कि सऊदिया और दीगर ममालिक के दौरे किए हुए हैं, अफ्रीका के दौरे किए हुए हैं और उसने यूरोप के भी दौरे किए हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी इंसानों की फलाह के लिए काम कर रही है। जब उस इदारे से राब्ता किया जाता है तो मालूम होता है कि अर्थ चाइल्ड इंस्टीट्यूट ने इसने कभी भी काम नहीं किया, बल्कि इसका एक दोस्त वहाँ पर काम करता था। पूरी दुनिया इस बारे में जांचने की कोशिश कर रही है। अभी ये सारी मालूमात हासिल ही की जा रही है कि उसके बारे में अभी मज़ीद इंकशाफात होने होते हैं। तो वहाँ से अमेरिका का एक अखबार एक नया दावा करता है और वो दावा ये करता है कि इन्होंने जो कंपनियां बनाई थी वो कंपनियां भी जाली इस तरह से बनाई थी कि इन्हें मार्केट में मालूम हुआ कि हिजबुल्लाह यानी लबनान से पेजर का एक ऑर्डर आने वाला है। इन्होंने इससे फौरी तौर पर ताइवान की कंपनी अपोलो से एक मुआहदा किया और मुआहदा करने के बाद चंद जगहों पर पेजर सप्लाई किए जो डमी थे और उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर इन्होंने एक बहुत लो प्राइस देकर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। यानी दर हकीकत अमेरिका के अंदर जो खुफिया इदारे काम कर रहे थे, जो मोसाद के या फिर दीगर इदारे, उन्होंने वहाँ से मालूमात हासिल कर यहाँ दी। इन्होंने एक जाली कंपनी बनाई, एक जाली एफिलिएशन बनाया और उसके बाद ये सारा मामला किया। कहानी यहाँ पर आकर मज़ीद ख़राब होती है। इस खातून के पास 2 नेशनलिटी है, यानी कि ये 2 जगहों की नेशनलिटी रखती है। आजकल वैसे ही नेशनलिटी का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इसके पास जो 2 ममालिक की नेशनलिटी और इसने अभी हेनरी की जो नेशनलिटी हासिल की है वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल पहले हासिल की है। आपके इल्म में होगा कि आजकल एक इंस्टाग्राम का भी इशू चल रहा है और इसके अलावा दीगर ऐप्स का भी इशू चल रहा है कि उसे किस तरीके से नोट किया जा रहा है। खैर अभी मौजू ये नहीं है। ये खूबसूरत खातून के जिसके बारे में मज़ीद इंकशाफात हो रहे हैं कि ये खुफिया तौर पर कोई 30 सालों से काम कर रही थी। इसने सोच समझ कर आज से 8 साल पहले हेनरी की नेशनलिटी ली और वहाँ पर ये मुंतकिल हुई है। कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ इसके बारे में अगर जहाँ पर जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि ये कोई बिजनेसमैन खातून नहीं है, लेकिन इसने अपना लिंक्डइन पर और दीगर जगहों पर जो प्रोफाइल रखा उसके बारे में ये बताया कि इसने बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए हुए हैं। आपकी समझ में
क्या बात आ रही होगी और आप किस नुक्ते पर पहुंच रहे होंगे, ये इंतहाई अहम है। नुक्ता ये है कि एक जासूसा खातून को गुज़िश्ता 30 सालों से तैयार किया जा रहा था। इसी के बिहाफ पर इसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे थे और उन प्रोजेक्ट्स में ये वहाँ जाकर बाकायदा इजराइल के लिए जासूसी का काम करती थी। बज़ाहिर ये इटली की रिहायशी या फिर वहाँ पर अपने आप को बल्गारिया की रिहायशी करार देती थी, लेकिन हंगरी की रिहायशी करार देती थी, लेकिन ये वहाँ से ताल्लुक़ रखने के बजाय खुफिया तौर पर एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी। ये अपनी खूबसूरती की बिना पर उन ममालिक के और दीगर कारोबारी हजरात के साथ और समाजी रहनुमाओं के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करती थी और उसी रिलेशन डेवलप करने में ये बाद में उनसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मालूमात हासिल करती थी और वो मालूमात की बुनियाद पर वो इजराइल को फराहम करती थी। इब्तदाई तौर पर जब ये बात कही गई कि ये कंपनी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो बाद में ये मालूम हुआ कि ये कंपनी ने एक और ठेका बल्गारिया की एक और मुल्क को कंपनी को दिया हुआ था। यानी आप सोचिए कि मामला लबनान का है, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका को मिलना था, वो कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं मिला। यहाँ से एक कंपनी जो कि ताइवान के अंदर मौजूद है, उससे एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है हंगरी की कंपनी का, और उस हंगरी की कंपनी दर हकीकत मैन्युफैक्चरिंग करती है बल्गारिया के अंदर, यानी एक और मुल्क के अंदर। अब बल्गारिया की पुलिस भी और बल्गारिया के खुफिया इदारे भी इस बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल का नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है। पहले ये तसव्वुर किया जाता था कि यूरोप के अंदर उनका नेटवर्क इतना ज़्यादा मजबूत है, लेकिन क्या बल्गारिया और हंगरी वो ममालिक के जहाँ पर यहूदियों को इतना मुनासिब तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता, वहाँ पर भी मोसाद का इतना मजबूत नेटवर्क मौजूद है और वो तमाम का तमाम वो मुख्तलिफ ख़वातीन चला रही हैं कि जो कि आम तौर पर उस एलीट क्लास का हिस्सा होती है। इस पुरअसरार खातून के बारे में इसने अब तक जितनी भी मालूमात फराहम की है गुज़िश्ता 30 सालों के अंदर इंटरनेट या समाजी जगहों पर मौजूद है, या जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक के अंदर इसकी मालूमात मौजूद है, जब इन तमाम मालूमात को जमा किया गया है तो इल्म में ये आया है कि तमाम की तमाम मालूमात डमी है, यानी झूठी है। इजराइल इस वक्त औरतों को, यानी कि खूबसूरत औरतों को किस तरीके से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है और वहाँ पर कौन किसके लिए काम करता है, ये बड़ा ही अहम राज है। इस वक्त दुनिया भर के खुफिया इदारे, दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसीज इस बात को जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो और कौन कौन सी ऐसी ख़वातीन, खूबसूरत ख़वातीन मौजूद है कि जिन्होंने डमी कंपनियाँ बनाई हुई हैं और उन डमी कंपनियों के साथ साथ उनके मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ रिलेशन है और वो कहाँ कहाँ पर काम कर रही है। एक पुरअसरार खातून के जिसके बारे में पूरी दुनिया और जिन ममालिक में वो रहती है उनके पास भी उसकी ठीक मालूमात मौजूद नहीं है, और फिर उसने जहाँ जहाँ जिस के साथ काम किया उन्हें भी उसके बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं है। यही वो कमाल होता है कि जो खुफिया इदारे करते हैं और किस खूबसूरती से खूबसूरत चेहरों को इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त दुनिया भर की सुर्खियों के अंदर अगर कोई खातून मौजूद है तो वो क्रिस्टिना है, और उसने वो काम किया है कि जिससे इस वक्त न सिर्फ हंगरी की पुलिस बल्कि हंगरी के खुफिया इदारे बल्कि दुनिया भर के खुफिया इदारे रसाई चाहते हैं ताकि इस नेटवर्क को बारे में मालूमात हासिल कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने